चारों वर्णों के लोगों को रोजाना 5 पापों से बचना चाहिए। 5 जगह जीव हिंसा होती है, जिसके लिए महात्मा पराशर वर्णन करते हैं। एक तो ऊखल, ऊखल जिसको ओखली कहते हैं, आजकल तो चलती नहीं है। उसमें जब ओखली में चीजें कूटी पीटी जाती थी तो बहुत जीव हत्या हो जाती थी। ये 5 हत्याओं में पहली हत्या है ऊखल के द्वारा, दूसरी है सिलवट्टा के द्वारा, यह भी आजकल नहीं है। तीसरा है चूल्हे के द्वारा। पहले चूल्हे में राख में जीव जंतु छिप जाते थे, इसलिए राख निकाली जाती थी, फिर पोतनी माटी से चूल्हे को पोता जाता था। पहले की माताएं बड़ी होशियार थी, लेकिन आज भी तुम्हारे चूल्हे पर बहुत नीचे कीड़े मकोड़े आके बैठ जाते हैं, और आप धड़ाम से वो लाइटर सा जलाते हैं और दुनिया भर की जीव हत्या उस समय हो जाती है। ये 5 हत्याएं हैं, एक ऊखल के द्वारा, दूसरा सिलवट्टे के द्वारा, तीसरा चूल्हे के द्वारा, चौथा है पानी के घड़े के द्वारा। आपको मालूम है जो तुम कूलर में पानी भरते हो ना, तो मैं तो आंख बंद करके 2 बाल्टी कूलर में भरनी है। उस समय पुराने पानी के ऊपर हजारों कीड़े होते हैं, और तुमने 2 बाल्टी पानी भरा, हजारों कीड़ों की मौत एक संग होती है। श्रीमद् भागवत में एक कथा आती है चित्रकेतु की। चित्रकेतु नाम का राजा, 10,000 जिसकी पत्नियां थी, संतान नहीं हुई थी। महात्मा अंगिरा ऋषि ने उन्हें फल दिया तो छोटी वाली पत्नी को संतान हुई, तो बड़ी वालियों ने उसे जहर देकर बच्चे को जहर देकर मार डाला। राजा चित्रकेतु बड़ा परेशान था। देवर्षि नारद जी आ गए, अंगिरा ऋषि भी आए। उन्होंने कहा मैंने तुम्हें बोला था क्या करोगे बच्चा लेके, ये तुम्हारा नहीं था। उसने एक बार मेरे बच्चे से बात करवा दो, बस मैं ये पूछूंगा बेटा तेरी मौत हुई कैसे। तो नारद जी ने आवाज लगाई, जीवात्मा आ गई वहां। कहा बेटा तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई। तो उस जीवात्मा ने कहा पहले जन्म में मैं भोजन पका रहा था, तो मैंने एक लकड़ी जलाई और उसमें मुझसे कुछ चींटियां जल करके राख हो गई, खत्म हो गई। वही चींटियां तुम्हारी पत्नी बन करके आई हैं, मैंने उन्हें जला के मारा, उन्होंने मुझे जहर दे के मार डाला। हे राजन, यह प्रकृति बदला लेती है जरूर, टाइम समय भले ही लग जाए, प्रकृति पीछा नहीं छोड़ती। अरे प्रभु श्री राम जी ने जिस बहेलिये को बाण मारा, भागवत में कथा आती है, वही बहेलिया जरा नाम का, भगवान प्रभु श्री राम जी ने जिस बाली को बाण मार करके मारा, वही बाली धरती पर जरा नाम का बहेलिया बनकर भगवान कृष्ण के चरण में उसने बाण का आघात कर दिया। प्रकृति में देर हो सकती है, लेकिन अंधेर बिल्कुल नहीं हो सकती। इसलिए 5 जगह जो अपराध होते हैं, इससे थोड़ा सावधान रहिए। इसमें मिट्टी का घड़ा रखा है, आप मिट्टी का घड़ा नहीं भरते हैं तो कूलर में तो पानी डालते ही हैं आप। बहुत जीवों की हत्या होती है। आप चूल्हा जलाते हैं, उसमें बहुत कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। और इसमें बताया गया है झाड़ू, जब आप झाड़ू लगाते हैं तो बहुत कीड़े मकोड़े मरते हैं उसमें। इस अपराध से बचिए। अनजान में होने वाले अपराध हैं, इनके लिए 5 यज्ञों का वर्णन किया है। 5 पाप हैं तो 5 यज्ञ। 5 तरह के पाप हैं, ऊखल के द्वारा, सिलवट्टे के द्वारा, चूल्हे के द्वारा, मिट्टी के घड़े के द्वारा, झाड़ू के द्वारा। ये 5 है। तो इसके लिए 5 यज्ञों की बात कही गई। वो 5 यज्ञ कौन कौन से हैं? सबसे पहला यज्ञ है कि नित्य ग्रंथों का स्वाध्याय करो, उसे ब्रह्म यज्ञ कहते हैं। और ये लिखने लायक बात है, पर आप लिखेंगे नहीं, मुझे ये भी पता है, क्योंकि 37 महीने में आप इतने विद्वान हो गए हैं कि अब तो आपको कुछ लिखने की जरूरत है ही नहीं। और मैं चाहता हूं कि 5 यज्ञ सबके घर में हो, क्योंकि अनजान में बहुत अपराध होता है, कीड़े मकोड़े मरते हैं। गौ माता को गुड़ रोज खिलाया करें, भले ही इतना आप खिलाएं। 5 यज्ञों में से सबसे पहला वाला लिखिए, गौ माता वाला तो 4थे 5वें नंबर पे आएगा। सबसे पहला है ब्रह्म यज्ञ। ग्रंथ आधा पन्ना, 4था अध्याय, गीता पढ़िए, महाभारत पढ़िए, भागवत पढ़िए, रामायण पढ़िए, और ये नियम ले लीजिए, ये रोजाना पढ़िए। मैं प्रातः 1 घंटा घूमने के बाद में फिर मेरा सबसे पहला काम होता है, मैं ग्रंथ पढ़ता हूँ भोर में, सुबह रोजाना।
और ऐसा नहीं है कि आपको कुछ अच्छा सुनाने के लिए, नहीं, ऐसा पर्पज नहीं है। अब इतनी कथाएं कह ली हैं, अब आंख से पट्टी आप बांधने तो भी कथा भगवत कृपा से इतना मटेरियल सब याद हो गया है, बहुत भरा पड़ा है। लेकिन शास्त्रों को जितनी बार आप पढ़ेंगे उतनी बार उसमें से नवीन ज्ञान मिलेगा, उसमें से नई बातें मिलेंगी। रामायण, भागवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता, मेरे निवेदन पर 3 आवृत्ति लगा लीजिए, 3 बार उसको शुरू से लेके एंड तक 3 आवृत्ति इसकी लगाइए, आनंद हो जाएगा। महात्मा विदुर की नीति पढ़िए, विदुर नीति, ये सब ब्रह्म यज्ञ में आता है। दूसरा है देव यज्ञ, इसमें साकल्य बनाई जाती है, देवताओं की आहुति डाली जाती है, उनका आह्वान किया जाता है, गुरु मंत्र के द्वारा आहुति डाली जाती है। प्रकृति के 5 तत्वों के लिए 5 आहुतियां डाली जाती हैं। प्रकृति का 5 तत्व है ना, धरती, जल, अग्नि, आकाश और वायु। इनको संतुष्ट करने के लिए 5 आहुति डाली जाती हैं। प्राणाय स्वा, अपानाय स्वा, उदानाय स्वा, व्यानाय स्वा, समानाय स्वा, ये 5 हैं। ये 5 आहुतियां, ये 5 प्रकृति के तत्वों को जाती हैं। इन 5 के द्वारा धरती पर रहने को जगह, देखिए 5 आहुति का जो एक इसका प्रकार है, एक आहुति के द्वारा धरती बांझ नहीं होगी, एक आहुति के द्वारा अकाल नहीं पड़ेगा, एक आहुति के द्वारा गूंगे बहरी औलाद पैदा नहीं होगी। यह इसका प्रभाव है। एक आहुति के द्वारा जठर मजबूत होगा, अंदर का सिस्टम मजबूत होगा, धरती फसल देगी, आकाश शब्द प्रदानित करेगा, मेघों की वर्षा होगी। और एक आहुति ऐसी है जिससे श्वासों की कमी नहीं आएगी, जिससे यह जीव लंबी उम्र जिएगा। ये 5 आहुतियों का प्रभाव है। यजन जब करते हैं यज्ञ, तब इसमें 5 आहुतियां डाली जाती हैं। इसको कहते हैं देव यज्ञ। पहला है ब्रह्म यज्ञ, दूसरा है देव यज्ञ, तीसरा है अतिथि यज्ञ। घर पर जो भी कुछ मेहमान आते हैं, अच्छे लोगों के यहाँ ही लोग आते हैं, आवे अतिथि द्वार पर, करो सकल सम्मान, ना जाने किस भेष में आ जावे भगवान। भले आप घर रह रहे हैं, वृंदावन रह रहे हैं, कहीं भी रह रहे हैं, और ये इंतजार करते रहिए कि भगवान किसी न किसी रूप में कोई अतिथि बनकर आपके घर आ जाएगा। इतनी व्यवस्था, आपका कनस्तर कभी खाली ना हो, आपके घर में घी तेल की कभी कमी ना रहे, इतनी व्यवस्था करके रखिए। रात को 12 बजे भी आ जाए कोई, तो आपको रसोई में पहुंचकर प्रसाद बनाने में कोई तकलीफ, कोई दिक्कत ना आए। हमारे ग्रंथ ने तो ये कहा है कि जो गृहस्थ में किसी को भोजन ना करा सकता, तो लंगोटी कमंडल लेके बाबा बन जाए, वो गृहस्थ में ना जाए। गृहस्थ वही बढ़िया है जहां आने वाले लोगों को अन्न और जल मिले। पराशर महात्मा कहते हैं उसका अन्न सुमेरु पहाड़ के बराबर पुण्य, और उसका जल सागर की गहराइयों के बराबर उसे पुण्य प्रदानित कर देता है। अन्न और जल की इतनी बड़ी महिमा है। आपके यहां से कभी कोई भूखा ना जाए, और आपसे क्या आता क्या नहीं आता, लेकिन यह नियम जरूर ले लीजिए, आपके घर से कभी कोई भूखा ना जाए। महात्मा पराशर ने इसके ऊपर बड़ा जोर दिया। अतिथि के आदर मानकों से भोजन कराने को एक यज्ञ का, आपको ध्यान हो, कल मैंने निवेदन 3-4 प्रकार के लोगों का निवेदन किया था। ये लोग भूखे न चले जाएं आपके यहां से। एक कोई दीन दुखियारा आपके दरवाजे पर आता है, उसको जमाइए। एक ऐसा व्यक्ति कोई आ गया है जिसको नाम गोत्र आपको कुछ भी नहीं पता, गाम धाम कुछ भी नहीं पता, अतिथि बन करके आया, रहना चाहता है, दुत्कारिए मत, जगह दीजिए, शरण दीजिए। एक तीसरा हुआ है जो छात्र है, अभी विद्या अध्ययनरत है, ऐसे विद्यार्थी को उसे जमाइए, भोजन कराइए। और एक वो है जो व्रती है, व्रती है, 11 का व्रत किया है, द्वादशी का भंडारा विशेष, पूर्णिमा का व्रत किया है, अमावस्या का, यानी जो व्रत करता है उसको जमाने की भारी महिमा है, उसका भारी पुण्य है। इसी ग्रंथ में उसका वर्णन किया गया है इसमें।
इसलिए तो मैं कहता हूं कि जब आप 11 का उद्यापन करते हैं तो वृंदावन में आ जाना, क्योंकि यहाँ इतने साधु महात्मा ब्राह्मण ये लोग खुद 11 करते हैं, और वो उद्यापन में जब बैठते हैं तब आपके उद्यापन की महिमा और ज्यादा बढ़ जाती है। 4 प्रकार के लोगों को जमाने की बात कही गई, उसमें एक ये भी है जो स्वयं व्रती है, जो व्रत करता है। मैं बिल्कुल अभिमान वाली बात नहीं बोल रहा हूं, बहुत सहज सरलता के साथ बोल रहा हूं। हम जैसा व्यक्ति यदि किसी के घर 1 गिलास पानी भी पी के आ जाए तो पितरलोक में नृत्य करेंगे महाराज। बड़ी सहजता के साथ अपने हर नियम के पालन में लगे हुए हैं। जहां एक ब्राह्मण के लिए, जहां एक साधक के लिए, जहां एक मनुष्य के लिए जिन जिन नियमों का वर्णन किया गया है, इन ग्रंथों को पढ़ करके हर नियम को पूरा करने में लगे। जब ये सब बातें निकलती हैं तो मैं मन ही मन बड़ा खुश होता हूं। इसमें वर्णन है कि एक अग्निहोत्रीय ब्राह्मण, एक अग्निहोत्रीय ब्राह्मण जिसके घर में जल पी के चला गया, सिर्फ पानी पी करके चला गया, उस घर में यदि किसी ने आत्महत्या भी कर डाली होगी तो वो भी मुक्त हो जाएगा। मुझे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि मैं 365 दिन अग्निहोत्र करता हूं, यज्ञ करता हूं, यज्ञ करता हूं, घी के द्वारा देवताओं को संतुष्ट करता हूं। तो खुशी तो होती है कि ग्रंथों में जिन बातों का वर्णन किया गया है और कभी वो गुण हमारे अंदर मिलते हैं तो अंदर से गुदगुदी होती है, अंदर से प्रसन्नता होती है। इसी ग्रंथ में लिखा हुआ है कि आने वाले कलयुग में यज्ञ करने वाले ब्राह्मण ढूंढने से नहीं मिलेंगे नहीं, कैलेंडर पर छपे रह जाएंगे। महात्मा पराशर ने चिंता व्यक्त की है, कल काल की ऐसी स्थिति हो जाएगी, याज्ञ के कर्म को लोग भूल जाएंगे बिल्कुल। और हो ही गया है ऐसा। गैया को रोटी तब से ही दी जा रही है जब से यज्ञ बंद हो गया। एक बार पुष्कर में मीटिंग हुई थी, पानी बरसने से बंद हो रहा है, वर्षा कम हो रही है। क्यों? क्योंकि यज्ञ नहीं हो रहा, क्योंकि यज्ञ से वर्षा होती है। गीता में भी वर्णन, देवता भूखे हैं, भूखे देव रुष्ट हैं, क्या करें? तो कहा गौ माता में सगरे देवता बैठे, इसलिए गौ माता को रोटी हर घर से निकले, इस बात का प्रचार करो। और महात्माओं ने इस बात का प्रचार किया। ताली तो बजाना मत, नजर लग जाएगी आप। मैं 5 यज्ञों की बात कर रहा हूं आपसे। सबसे पहले ग्रंथों का स्वाध्याय कीजिए। दूसरा है घर में हवन कुंड रखिए, देव यज्ञ है, आहुतियां डालिए। 5 आहुति, प्राणाय स्व, अपानाय स्व, व्यानाय स्व, समानाय स्व, उदानाय स्व, 5 है। और हमने कई वीडियो डाल रखी है पूरे वेदांत की। तीसरा अतिथि यज्ञ, आने वाले व्यक्तित्व का आदर कीजिए, मान कीजिए। चौथा है पितृ यज्ञ, रोज नहीं कर सकते तो हर अमावस्या को श्राद्ध कीजिए, एक ब्राह्मण को बुला के भोजन कराइए। आज मैंने इस ग्रंथ में बड़ी अद्भुत बात पढ़ी है। इसमें यह लिखा हुआ है किसी का पति कितना भी पापी रहा है और उसकी मृत्यु हो गई है, उसकी पत्नी जीवित है, यदि उसकी पत्नी के द्वारा कोई सत्कर्म होता है तो नरक की बेड़ियों से छूटता हुआ गरुड़ की पीठ पर बैठकर वो नारायण के धाम चला जाता है, मृत्यु लोक में उसकी पत्नी के द्वारा शुभ कर्म करने। ऐसा वर्णन इसमें लिखा है कि उस नारी को अपने लिए नहीं, जो मृत हो गया उसका पति, उसके लिए धर्म और सत्कर्म करे। यदि वो कहीं कष्ट भोग रहा है तो तुम्हारे किए गए सत्कर्म के द्वारा वो मुक्त हो जाएगा। ये पराशर महात्मा ने इसी स्मृति में कहा है, और आज ही मैंने सुबह पढ़ी है बात। हम यहां से अर्घ देते हैं, सूर्य को वहां मिलता है। उसी प्रकार से यदि किसी मां ने अपने पति के लिए यहां से किया तो उसका पुण्य वहां उसको प्राप्त हो जाता है। इसलिए आपसे बनता है तो यह जरूर कीजिए, अपने ऊपर कम से कम उतना ही खर्चा करें जितने की जरूरत है। उतना ही कम से कम खर्चा करें। पितृ यज्ञ, अमावस्या को उनके लिए एक दिया, तिल का दिया जला दो, एक ब्राह्मण को भोजन करा दो, उन्हें संतुष्टि मिलेगी। घर की स्त्रियां बांझ नहीं रहेंगी। पितरों की प्रसन्नता से वंश वृद्धि बढ़ती है। कैसे बढ़ती है? जैसे दूर्वा बढ़ती है, जैसे दूर्वा की जड़ें बढ़ती है ना, धरती में फैल जाती है, उसी प्रकार से घर की वंश वृद्धि बढ़ती है। इतनी बड़ी महिमा है। श्री राधे।
इतनी बड़ी महिमा है उसका, इतना बड़ा महात्म्य है उसका। और अगला यज्ञ बताया गया भूत यज्ञ। संस्कृत में भूत यज्ञ वैसे कहेंगे वली विश्वानर। इसमें चींटियों के लिए, गैया के लिए, कौआ के लिए और स्वान के लिए आटा रोटी निकाली जाती है। इसमें लिखा है, लिख दो बलि विश्वानर ब्रैकेट में कोष्टक में। वैसे नाम है इसका भूत यज्ञ। वो मरने के बाद भूत बन जाते, वो नहीं, संस्कृत में भूत कहते हैं प्राणी। चींटियों के लिए आटा, पहली रोटी गौ माता के लिए, मध्य की रोटी कागा के लिए और लास्ट की रोटी स्वान के लिए। स्वान को रोटी देने से भैरव प्रसन्न होते हैं, जो आपके घर के ताले नहीं टूटने देंगे, संपत्ति का नाश नहीं होने देंगे। बीच की रोटी जो कौए के लिए मलीदा बनाकर, चूरमा बनाकर उसको डाला जाता है कागा को, इसके द्वारा पितर प्रसन्न होते हैं। पहली रोटी गौ माता को दी जाती है, इससे देवता प्रसन्न होते हैं। इसको कहते हैं वलि विश्वानर यानी भूत यज्ञ। ये पंच पापों से बचने के लिए, 5 तरह के अपराध से बचने के लिए ये 5 तरह के यज्ञ को करने की बात बताई गई। और फिर क्या कहा है कि आप जो अपना जीवन में कमाते हैं उसमें से राजा को 6वां हिस्सा यानी 6%, GST 18% लगी है, 6% होनी चाहिए। महात्मा पराशर के द्वारा हमारे ग्रंथों में वर्णन है कि राजा का कर 6% से ज्यादा ना हो, लास्ट 6। इससे ज्यादा है तो ये प्रजा का दुआ नहीं, ये वृक्ष को जड़ सहित खत्म किया जा रहा है। इसमें 100 में से 6%, 6% स्पष्ट है। राजा को अपनी आय का, अपनी इनकम का 6वां हिस्सा दिया जाए। देवताओं को 21वां हिस्सा दिया जाए। दान पुण्य आप जो करते हैं, मठ मंदिर बनवाते हैं, कभी आप कथा वार्ता कराते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा कराते हैं, और कोई भागवत यज्ञ या यजन कोई कराते हैं, उसके ऊपर 21वां हिस्सा, आपकी आय का 21वां हिस्सा उसके ऊपर खर्च करने के लिए कहा गया। अनाथों के लिए, दीनों के लिए, सरोवरों के लिए, कुआं तालाबों के लिए, सड़क निर्माण के लिए, धर्मशाला के लिए, इन सब के लिए 30वां हिस्सा हमारे ग्रंथों में वर्णन किया गया है। अपनी आय का इतना खर्च हो जाए, इतना ना हो जाए तो आय का 10% पूरा मिला करके खर्च कर लें। आय का आप अपनी इनकम का उतना भी नहीं, आप 21% नहीं कर सकते हैं तो आप उसको 1% जरूर उसको धर्म कर्म के ऊपर उसको खर्च किया जाए। और सब गोलमोल किया जाता है तो बड़ी दिक्कतें होती हैं। बच्चे गूंगे बहरे बावले बन करके पैदा हो। हाँ। पानी बाणे नाव में, घर में बाणे धाम, दोनों हाथ उलीचना सज्जनता का। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। धन किसका शुद्ध है? ब्राह्मण को दक्षिणा में जो पैसा मिला है वो शुद्ध है, और राजा को और राज कार्यों से जो मिला है वो शुद्ध है। वैश्य को व्यापार कृषि कर्म से मिला है वो शुद्ध है। कनिष्ठ वर्ण को अपनी शिल्पी कला के द्वारा मिला है वो शुद्ध है। और नारी को अपने पियर से और पति के हाथ से मिला है वो धन बहुत ज्यादा शुद्ध है। आपको अपने पियर से जो मिलता है उसको धर्म सदकर्म में लगाइए, उसको अपने ऊपर खर्च कम कीजिए। पति के हाथ से मिलता है
उस पैसे को बहुत अच्छा माना गया है, बहुत बढ़िया माना गया है। भगवान व्यास प्रमुख श्रोता के रूप में बैठे हैं और महात्मा पराशर ये बड़ी अद्भुत कथा सुनाने के लिए जा रहे हैं। भगवान व्यास ने कहा था, पिताजी सुनने में बहुत आनंद हो रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। अब हम आपसे यह सुनना चाहते हैं, आप हमें बता दें कि शौचा कर्म कितने दिन का होता है। तो ब्राह्मण के लिए शौच कर्म 12 दिन का है, सूतक। क्षत्रिय के लिए 15 दिन का है, वैश्य के लिए 20 दिन का है और कनिष्ठ वर्ण के प्राणी के लिए सूतक 1 महीने का। भले ही त्रयोदशी संस्कार 10, 12, 13 दिन में हो जाए, चतुर्थ वर्ण का जो व्यक्ति है वो भगवान को स्पर्श इत्यादि 1 महीने में ही कर पाएगा, चाहे मृत्यु वाला सूचक हो चाहे जन्म लेने वाला हो। वैसे 20 दिन में, क्षत्रिय 15 दिन में और ब्राह्मण 12 दिन में। उसकी शुचिता और उसकी पवित्रता का वर्णन किया गया है। जो ब्राह्मण अग्निहोत्र करते हैं, वेदाध्ययन करते हैं, उन्हें 1 दिन का सूतक लगता है। जो खाली वेद पढ़ते हैं उन्हें 3 दिन का लगता है और जो ये काम नहीं करते हैं उनको पूरा 12-13 दिन का ही सूतक लगता है। जब तक उसका त्रयोदशी संस्कार नहीं हो जाता, इधर कुआ पूजन वगैरह नहीं हो जाता, तब तक वह सूतक हटता नहीं है। परिवार से अलग होने पर भी सूतक लगता ही है। हम तो परिवार से अलग हो गए हैं, हमारी तो मकान वगैरह सब अलग हैं, हम तो दूर रहते हैं, तो बताते हैं तो भी सूतक लगता है। सूतक में किसी का भी अन्न और जल ग्रहण नहीं करना चाहिए, इससे पुण्य क्षीण होते हैं। समझदार लोग तो त्रयोदशी में रसपगड़ी में नहीं जाते जीमने के लिए। वर्णन भी है। क्या वर्णन है? वर्णन है, यदि क्षत्रिय के यहाँ रस पगड़ी में या त्रयोदशी में जो खाया है 3000 गायत्री जपनी पड़ी। ये तो ब्राह्मणों के लिए इतना, तो जो हर समय पूजा पाठ में रहते, तो औरों के लिए तो मैं कितना कहूं। यदि वो क्षत्रिय के घर भंडारे में खा के आया है, मरणा सूतक में या जन्ना सूतक में, तो उसके लिए 3000 गायत्री। वैश्य के यहाँ खा के आया है तो 5000 गायत्री, और कनिष्ठ वर्ण के यहाँ जीम करके आया है तो उसको तत्काल 8000 गायत्री का जप करना ही पड़ेगा, तब कहीं ये अन्न हजम होगा। ये तो रस पगड़ी वगैरह में हम सब लोगों को नहीं खाना चाहिए। अब कोई जमाता है तो खाना ही पड़ेगा। अब उनके यहाँ पुरोताई कर्म करता है, उसे तो खाना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है पेट फुला करके बस खाने के लिए ही चल पड़े, नहीं, ऐसे अन्न से बचिए। लिखा है, वर्णन किया गया कि जहां सूतक लगा हुआ है वहां अन्न और जल कभी ग्रहण न करें। घर में कोई गमी हो गई है तो आप पानी उन्हें दिखाना ये आपका धर्म है, और आप जबरदस्ती उसको पिलाएं नहीं जी, आपको जल पीना ही पड़ेगा, तो आपको घोर अपराध लग जाए। बिल्कुल भी जबरदस्ती न करें। घर में सूतक पातक है, घर में कोई आया है, पूछ लीजिए, वो आपका धर्म है, और आपने जबरदस्ती से कहा नहीं आपको हमारे घर का पानी पीना ही पड़ेगा, तो यह घोर अपराध हो जाएगा। क्योंकि सूतक में ना अन्न खाया जाता ना जल पिया जाता, उसको निषेध कहा गया है, उसके लिए मना किया गया। इसलिए सजग समझदार लोगों को चाहिए वह उससे बचें। बेटी ससुराल से आई है और इस घर में किसी की गमी हो गई है, तो उस बेटी को 1 रात्रि का सूतक लगता है। इसलिए क्योंकि उस समय वो अपने पियर में थी, इसलिए 1 रात्रि का सूतक बस। जैसे आज गमी हुई है 12 घंटे का सूतक है, कल सुबह उसको शुद्धि है। जो आपकी बेटी है वो आपके मंदिर में पूजा कर सकती है, बेटी को सूतक नहीं लगता, क्यों? उसका तो गोत्र बदल गया। मान लिया जाए कोई कहीं किसी के यहाँ किराए के मकान में रहता है और उस मकान मालिक के यहाँ पर कोई गमी हो गई है, तो वर्णन है कि 3 घंटे का सूतक उसको भी लगेगा।
एक चौथाई दिन का सूतक, 12 का चौथाई 3 ही होता है। 3 घंटे का सूतक, 3 घंटे तक गमी से 3 घंटे तक, या जन्म से किसी बच्चे का जन्म हुआ उसे 3 घंटे तक वो भी अपनी देवी देवताओं को छू नहीं सकता, स्पर्श नहीं कर सकता। 3 घंटे का सूतक उसको भी लगता है। बेटी ससुराल से पियर में आई है, पियर में कोई गमी हुई है तो ससुराल में, बेटी की ससुराल में कोई सूतक पातक नहीं लगता उसका। यदि वो अपनी ससुराल में तो उसको तो 1 मिनट का भी नहीं लगेगा। यदि वो पियर आई है और उस समय उसके सामने कोई जन्म हुआ है या किसी की मृत्यु हुई है तो 1 रात्रि का ही सूतक लगता है उसको, बस असौच कहते हैं उसे। उसके बाद में स्नान के तत्पश्चात वो शुद्ध है, वो अपने आप में पवित्र है। देवी देवताओं की आरती उतारना, पूजा करना, ये वह कर सकती है, यह उसके अधिकार में है। यहां से जो कहा जा रहा है वो समझ में आ रहा है? अरे आ रहा हो तो गर्दन हिलाओ, नहीं आ रहा हो तो ऐसे कर दो। धन्यवाद। अपने वंश में 3 पीढ़ी तक जो सूतक लगा है, अपने वंश में 3 पीढ़ी तक जो सूतक लगा है, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। 3 पीढ़ी तक का, यदि 3 पीढ़ी में यदि कोई सूतक पातक जो लगा है अपने वंश में, उसमें पूरा 13 दिन का सूतक है। 4 पीढ़ी तक कोई जन्म और मृत्यु हुई है तो 10 दिन का सूतक है, ये लिख लो। ये बाद में आप धर्म यात्रा में बहुत पूछते हैं। 5वीं पीढ़ी में सूतक पातक लगा है तो वो 6 दिन का ही सूतक माना जाता है। 6वीं पीढ़ी में लगा है तो वो 4 दिन का माना जाता है, और 6वीं पीढ़ी के ऊपर यदि लगा है तो वो सिर्फ 3 दिन का ही सूतक माना जाता है। 3 दिन का। 6वीं पीढ़ी के ऊपर है वो सूतक 3 दिन का ही माना जाता है, ऐसा महात्मा पराशर कहते हैं। यदि किसी के घर का व्यक्ति देशांतर में उसकी मृत्यु हो गई है, 10 दिन बाद उसकी खबर मिली है तो 10 दिन वो निकल गए वो, और 3 दिन और, ऐसे 13 दिन में शुद्धि हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि 10 दिन पहले उसको खत्म हुआ था, 10 दिन बाद आपको सूचना मिली है तो जिस दिन सूचना मिली है उस दिन से आप 13 दिन संभालो, नहीं, सिर्फ 3 ही दिन संभालना है। 1 वर्ष के बाद यदि किसी की मृत्यु की खबर मिली है तो तुरंत स्नान करने के बाद सूतक हट जाता है। 1 साल के बाद 6 महीने में यदि खबर मिली है, 6 महीने में यदि खबर मिली है तो आधे दिन में शुद्धि हो जाती है, आधा दिन सूतक लगता है। फिर बताया गया कि जो बालक जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं उनका अग्नि संस्कार नहीं होता, यदि करते हो तो बहुत बड़ा अपराध। महात्मा पराशर कहते हैं, वो कहते हैं कि जो बालक जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो गया उनका अग्नि संस्कार भी नहीं होता, और उसमें असौच है वो 1 ही दिन का होता है, सूतक 1 दिन का, पूरा 12 घंटा नहीं और उससे भी कम। सूर्य उदित से सूर्य अस्त तक का ही उसमें सूतक लगता है। जिस बच्चे को जन्म हुआ और जन्म लेते ही मौत हो गई। गर्भ में यदि बच्चा समाप्त हो जाता है तो बच्चा जितने महीने का था उतने घंटों का सूतक घर में लग जाता है। गर्भ में 4 महीने से ऊपर, क्योंकि 4 महीने में स्त्री और पुरुष का चिन्ह बन जाता है, तो 4 महीने से लेकर के ऊपर तक का यदि गर्भ में बच्चा खत्म होता है तो 4 महीने का तो 4 घंटे का सूतक है, 5 महीने का है तो 5 घंटे का, 6 महीने का है तो 6 घंटे का सूतक लगता है। ऐसा वर्णन किया गया। ये सूतक पातक ये माने जाते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, हनुमान जी महाराज जय हो। एक और बड़ी सुंदर बात कही गई है, कहा नारी धर्म, उसका जो ऋतुकाल है जिसको रजो दर्शन कहते हैं, उसके बारे में भी बड़ा वर्णन किया गया है। कहा गया कि नारी को रात्रि में रजो दर्शन जब तक सूर्य उदित न होता तो वह दिन उसका पहले दिन में ही माना जाएगा। सूर्य उदित होने से पहले यदि उसको ऋतुकाल आया है, सूर्य निकलता है 6 बजे और मान लिया जाए 5 बजे या 4 बजे, तो उसकी गिनती 1 दिन पहले में होगी।
भले ही आधी रात्रि पर तारीख चेंज हो गई है, इसमें स्पष्ट महात्मा पाराशर कहते हैं इसमें नारी को बिल्कुल कोई भी दोष नहीं लगता। सूर्य उदित होने से पहले रात्रि कालीन में होने वाला जो रजो दर्शन है वो एक दिन पहले में ही उसकी गिनती होती है, एक दिन पहले में उसको मान्य किया गया है। चौथे दिन नारी शुद्ध होती हुई, स्नान करती हुई, सिर धोती हुई। एक बात और सुन ले, शुक्रवार ऐसा दिन है नारी को सिर धोने के लिए। एक ऐसा रजो दर्शन वाला समय ऋतुकाल का दिन है जब चौथा दिन लगता है, तो कोई भी दिन क्यों ना हो नारी अपने केस धोने के लिए स्वतंत्र है, ऐसा महात्मा पाराशर कहते हैं। चतुर्थ दिन में वो अपने केस, क्योंकि नारी जब तक केस नहीं धोती है तब तक ऋतुकाल से बाहर निकलकर उसकी शुद्धि नहीं मानी जाती। तो वर्णन किया गया है कि चौथे दिन नारी शुद्ध स्नान करके केस धोकर रसोई का कार्य करती है। सातवें दिन देव पूजन करने के लायक होती है। किसी स्त्री का रजो दर्शन बीमारी की वजह से महीने के मध्य में द्वारा हो जाता है तो वह ऋतुकाल नहीं माना जाता, उसमें वह देवी देवताओं की संपूर्ण पूजा कर सकती है। महात्मा पाराशर कहते हैं कि ये किसी बीमारी के द्वारा हुआ है। ये बहुत जरूरी बात है जो मैं आपके बीच में बोल रहा हूं, शायद आपको किसी ने ये बात बताई हो। महात्मा पाराशर कहते हैं कि महीने में एक बार ऋतुकाल होने पर, एक बार रजो दर्शन होने के बाद यदि दोबारा हो जाता है महीने के बीच में तो वह ऋतुकाल नहीं माना जाता, वह रजो दर्शन नहीं माना जाता, वह किसी बीमारी के कारण हुआ है। ऐसी स्थिति में नारी तत्काल स्नान करते ही पवित्र है। वह देवी देवताओं के पूजन में, रसोई गृह कार्य करने में अपने आप में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। मेरी इस बात को आगे फॉरवर्ड कीजिए, इसमें हमारी बहनें और माताएं बहुत परेशान होती हैं। कभी कभी तो उनकी पूजा छूट जाती है, उनके व्रत छूट जाते हैं। यह पाराशर संहिता का अध्याय नंबर 4 सुन रहे हैं आप। पाराशर संहिता प्रथम खंड अध्याय नंबर 4 में इस बात की चर्चा की गई है जो मैं आपके बीच में निवेदन कर रहा हूं। चौथे दिन नारी शुद्ध रसोई का कार्य, सातवें दिन देव पूजन करने के लायक होती है। किसी स्त्री का रजो दर्शन महीने में बार बार आता है। एक बार के बाद में जो भी उस महीने के मध्य में हुआ है रजो दर्शन, उसमें नारी अपवित्र नहीं है, क्योंकि वो मासिकता की वजह से नहीं है, वह बीमारी की वजह से है। इसलिए उसमें वह देव पूजन और गृह कार्य करने में वो अपने आप में स्वतंत्र है, वह उसका रजो दर्शन मान्य नहीं होता। ऐसा वर्णन किया गया है महात्मा पाराशर के द्वारा। और ये बात मैं पहली बार आपके बीच में बोल रहा हूं। एक बार ये करा लगाइए, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय 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 श्री राम। मेरे पास बहुत बारे मैसेज भी आए हैं, मैं ठीक से समाधान नहीं कर पाया क्योंकि मुझे उतनी जानकारी उस समय नहीं थी। अब मैंने ग्रंथ पढ़ा है तब मुझे पता चला है। कभी कभी ऐसा होता है कि 8 दिन के बाद में फिर दोबारा जो दर्शन हो जाता है, और कभी कभी तो फिर वो हर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन। इसमें महात्मा पाराशर स्पष्ट कहते हैं कि ये कोई बीमारी की वजह से ऐसा हुआ है, वो कोई शारीरिक बीमारी की वजह से ऐसा हुआ है। जो ऋतुकाल है वो महीने में एक ही बार आता है, लेकिन मध्य में बीच में ऐसी कोई घटनाएं घटी हैं, कोई ऐसी स्थिति बनी है, तो यह बीमारी की वजह से हुआ है। स्पष्ट लिखा है कि यह बीमारी की वजह से हुआ है। इसमें नारी को अपवित्र नहीं माना जाता, स्पष्ट शब्दों में लिखा है, इसमें नारी को अपवित्र बिल्कुल भी नहीं माना जाता। वह पूजा पाठ करने की पूर्ण रूप से अधिकारिणी है। एक मैसेज में लिखा है, रचना पाराशर आपने लिखा है, बहुत बड़ी परेशानी दूर हुई है महाराज जी, आज बहुत बड़ा समाधान हुआ है। और ये बिल्कुल 1 लाख कैरेट मुझसे थोती बात नहीं आती, जो है वो यही स्पष्ट है पाराशर संहिता में इस बात का वर्णन किया गया है। अध्याय नंबर 4 में इस बात की चर्चा, कई श्लोकों में इस बात की चर्चा की गई है, जिसमें नारी के रजो दर्शन की, इसमें तो ये लिखा है कि 7वां दिन जब नारी का होता है तो देवता उसके हाथ की रोटी खाने के लिए तरसते हैं। ऐसा वर्णन है कि
महीने के बीच में जो भी कोई मानसिक अपराध हुआ है, रजो दर्शन के द्वारा नारी के अंतस से वो सब बाहर हो जाता है। नारी गंगा की तरह पवित्र हो जाती है, पावन हो जाती है, ऐसा वर्णन किया गया। देव उसका दर्शन करते हैं। नारी चतुर्थ दिन में स्नान करने के तत्पश्चात वह सबसे पहले देव दर्शन करे, भगवान का दर्शन करे, उन्हें प्रणाम करे। उसके बाद में वो अपने पति का मुख देखे, पति परदेश में, उसकी तस्वीर देखे, उसकी फोटो देखे। अपने पति मुख के दर्शन की बात महात्मा ने करी, महात्मा पाराशर ने।